लीजिए जनाब, बैग बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसको लॉक कर दिया गया है। अब ये लॉक एयरपोर्ट जाके खुलेगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको चेक करवाने की, अदरवाइज़ ये लॉक बहुत दूर तक खुलेगा। अभी हम घर से निकलेंगे और क्रीम पे बैठ के जाएंगे पहले लारी अड्डा, और वहाँ से हम बस लेके लाहौर, और लाहौर से रात 11:40 की फ़्लाइट है मेरी बैंकॉक के लिए। और बाकी बातें सफ़र में करते हैं आपसे। अभी तक के लिए इतना ही। ये जनाब क्रीम की गाड़ी आ चुकी है। अब क्रीम में इंशाल्लाह बैठ के हम निकल जाएंगे अड्डे की तरफ। इस वक्त हम जा रहे हैं, रास्ते में फाटक के पास काफ़ी रश है। ट्रैफिक पुलिस वाले कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते और बैठ जाते हैं अपनी गाड़ियों को एक दूसरे के साथ लगा के, और काफ़ी देर से यहाँ बैठे हुए हैं। अब पता नहीं मेरी गाड़ी निकलना चुकी हो, काफ़ी देर हो गई यहाँ पे। तो कोशिश तो यही है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचे। थोड़ा सा रास्ता मिला में फाटक के पार, बेहतर सूरत हाल है। उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह वक्त पे पहुंच जाएंगे और गाड़ी को पकड़ लेंगे। अभी हम हाजा सफदर रोड पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से सिर्फ 3 से 4 मिनट का वक्त रह गया हमारा पहुंचने का अड्डे पे। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि गाड़ी वक्त पे चल जाएगी और फिर हम एयरपोर्ट के लिए यहाँ से निकलेंगे। इस वक्त हाजा सफदर रोड है ये, जहाँ से हम गुजर रहे हैं। हम इस वक्त लाहौर से फ्लाई कर चुके हैं और ये फ़्लाइट तकरीबन 4 घंटे और 30 मिनट की हो गई। हम बैंकॉक उतरेंगे। अभी यहाँ पे हलाल मील सर्व किया गया। मेरे साथ बैठे हैं मेरे प्यारे छोटे भाई फैज़ी, और देखते हैं कि हलाल मील में क्या है। ये उनके पास हलाल मील आ चुका हुआ है, तो अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं क्या सर्व किया गया। ये आप देख सकते हैं, ये हलाल मील यहाँ सर्व किया गया है। ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ कुछ मुस्लिम भी हैं, हलाल मील वो खा सकते हैं। फैज़ी भाई अपना हलाल मील इस वक्त अनबॉक्सिंग करेंगे, तो देखते हैं इसमें क्या निकलता है। ये बड़ा अच्छा पैक इनको दिया, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त पूरे जहाज़ में। अच्छा, इसमें बताइए जी क्या क्या मिला आपको? ये वेजिटेबल भी है इसमें, और आप जैसे कि हमने बीफ मांगा, उन्होंने हमें बीफ दिया। बड़ा अच्छा है, इसका खुशबू बहुत अच्छी है, और इंशाल्लाह भी खाने के बाद पता चलेगा कैसा है। हाँ जी, मैंने कोशिश की थी यहाँ वेजिटेरियन मिल जाए, लेकिन वेजिटेरियन खाना नहीं दिया गया और ये बताया गया कि चिकन और बीफ ले सकते हैं आप, लेकिन हलाल है। तो अब इसी को खाना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सफ़र में मीट ना लिया जाए, लेकिन यह मजबूरी है, वेजिटेरियन नहीं है, इसलिए हम यही सर्व कर रहे हैं और यही खाएँगे इस वक्त। हम पहुँचने वाले हैं इस वक्त टोक्यो एयरपोर्ट पर। तकरीबन 15 मिनट का सफ़र बाकी रह गया और बड़ा अच्छा सफ़र था। जहाज़ भी बहुत बड़ा था और यहाँ पे जो हम चीज़ थी वो यहाँ पे हमें मिली, वो चार्जिंग पॉइंट था। ये बड़ा दूरी था, तो चार्जिंग पॉइंट मिल जाए तो आपका जो क्रेडिट्स होते हैं सारे चार्ज हो जाते हैं। तो जहाज़ में ये सहूलत मौजूद थी। अभी तकरीबन 20 मिनट के बाद हम लैंड करेंगे यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं आगे कैसे है। जी, हम इस वक्त हांगकॉन्ग में हैं और यहाँ से अप्लाई करेंगे और ये फ़्लाइट हमारी होगी 6 घंटे 10 मिनट की, जो कि सीधी नरीता के लिए होगी, नॉन स्टॉप है। तो यहाँ पे सिर्फ 1.5 घंटे का हमें टाइम मिला था, जिसमें जल्दी से चेक इन किया। इस वक्त हम अपने प्लेन में बैठ चुके हैं। फैज़ी भाई मेरे साथ है और थके थके लग रहे हैं।
और आगे फिर तकरीबन 6 घंटे ज़ायद का सफ़र है और इसमें सो के अपनी थकावट भी दूर करेंगे और बाकी बातें वहाँ पे उतर के करेंगे। बीच में मौका मिला तो आपसे बात जारी रहेगी। तो थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं एयरपोर्ट के बाहर का। इस वक्त हम फ्लाई करने में 10 मिनट हैं अभी, दिखाते हैं आपको। जहाज़ में यहाँ पे वाईफाई की सहूलत मौजूद है लेकिन काफ़ी कास्टली है। अगर आप इसके पैकेजेस देखें तो ये सिर्फ 10 MB का प्लान है वो $5 का है और 20 MB का प्लान ये $9 के करीब है। काफ़ी कास्टली सर्विस है और कम लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहें तो एक बड़ी सहूलत है आपके पास। थाई एयरलाइन में एक बड़ी मज़े की सर्विस हमने देखी है, यहाँ पे स्काई चैट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके सामने LED लगी है, उसके अंदर एक स्काई चैट का बटन है, तो उसे प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाती है कि आप अपनी सीट पे जो आपका नंबर चल रहा है उसके ऊपर नाम भी लिख सकते हैं, वो सीट नंबर के साथ भी आप रह सकते हैं और जिस सीट से बात करना चाहें उसका नंबर लिख के आप उनसे बात कर सकते हैं। और वैसे कुछ लोग ऑनलाइन मौजूद हैं उनसे भी चैट कर सकते हैं। इसका बाकायदा है कि उन्होंने मैनुअल दिया हुआ है जिसके मुताबिक आप कैसी गुफ्तगू कर सकते हैं, अच्छे तरीके से किसी बातचीत करना चाहें मुल्क कल्चर के मतलब उनके ज़ाती पसंद नापसंद के मतलब। तो सफ़र के दौरान एक अच्छी एक्टिविटी है जो यकीनी तौर पर थाई एयरलाइन की एक बेहतरीन चीज़ है। तो आप इसके साथ अपने सफ़र को ज़्यादा मज़े का बना सकते हैं। एक कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म हमें जहाज़ के अंदर ही मिल जाते हैं, जिसको आप फिल कर लेते हैं तो एयरपोर्ट पे जाके आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। ये फैदी भाई ने अपने फॉर्म फिल कर लिए हैं जिसमें पूछा जाता है कि किसी किस्म की आपको नशा वाली अशिया या कोई असला या इस तरह की चीज़ साथ तो लेकर नहीं आ रहे हैं, या गोल्ड की चीज़ों का मतलब पूछा जाता है कि आपके पास क्या कुछ है। तो ये सारा डिक्लेरेशन फॉर्म आप जहाज़ के अंदर फिल कर लें तो उसके बाद फिर आपको एयरपोर्ट पे जाके आपका बहुत सारा वक्त बच जाता है और आपकी इमिग्रेशन करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो बहुत सारे मुसाफिर इसको जहाज़ के अंदर ही फिल कर लेते हैं। हमने भी अपना मुकम्मल कर लिया। जब बस हम लैंडिंग करने वाले हैं इस वक्त, सीट बेल्ट बांध दी गई है। तो फैदी भाई से पूछते हैं कैसा रहा हमारा ये बैंकॉक से लेके यहाँ तक का सफ़र। फैदी भाई बताइए कैसा रहा आपका ये सफ़र? मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा। सफ़र थोड़ा लंबा था, उसमें कुछ एडवेंचर भी था के वाले से। समझ नहीं आई कि क्या था, लिखा हलाल हुआ था लेकिन ये नहीं पता कि क्या था, तो उस वजह से मैं नहीं खा सका। दूसरी मील में कुछ स्मेल थी, पहली मील में ठीक था। इसके अलावा बाकी सफ़र बहुत अच्छा था, कम्फर्टेबल है। अब जो थोड़ा सा रह गया है 5 मिनट का सफ़र इंशाल्लाह, उसके बाद फिर टोक्यो देखेंगे, जापान देखेंगे। तो सफ़र तो सफ़र होता है, तो जैसा भी हो थकावट तो होती है, तो थोड़ी सी थकावट है, जाके फ्रेश होंगे इंशाल्लाह। खाने की बात मैं भी करूँगा। जो हमारा पाकिस्तान से बैंकॉक था थाई में उसमें खाना अच्छा था, वो उन्होंने हलाल बीफ दिया था, लेकिन यहाँ मुझे भी नहीं समझ आई, वो तो स्मेली सा था, मैंने भी नहीं खाया और छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक ब्रेड की रोल की हुई इसके अंदर पम्पकिन और वो होता है जो चीज़ था, वो टेस्टी चीज़ थी, हमने खाई। लेकिन उसके ऊपर जो मील दिया गया ना वो मैंने भी छोड़ दिया था क्योंकि उसमें स्मेल इतनी ज़्यादा थी, समझ नहीं आई थी इसके अंदर क्या है। तो बाकी जो पहले वाले सफ़र में जो खाना वो अच्छा था। आगे देखते हैं कैसे होता है। तो सफ़र में ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो हिस्सा है सफ़र में आपको नई से नई चीज़ मिलती है, लेकिन हमें बस एक एहतियात करनी पड़ती है, हलाल हो तो जैसा भी हो, लेकिन कम तो उसमें स्मेल भी कम हो। मुझे उम्मीद है कि आइंदा हमारा ये अच्छा खाना मिलेगा इंशाल्लाह।
अभी हम जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ। सबकी दौड़ लगी हुई है कि जल्दी जल्दी जाएं और लाइन से बचने की कोशिश करें, लेकिन लाइन दोबारा लग जानी है, सभी ने निकलना है यहाँ से। नरीता एयरपोर्ट पे फैजी भाई नरीता को तलाश कर रहे हैं, लेकिन नरीता नहीं इनको मिल रही अभी तक। नरीता तुम कहाँ हो? बहुत देर लगा दी। इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल होने के बाद हम लोग बाहर आए हैं। अभी बेल्ट पे हमारा सामान आने वाला है, ये पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अब तक हमारा सामान तो नहीं आया क्योंकि यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। इमिग्रेशन का अमल बड़ा आराम से हो गया, कोई क्वेश्चन नहीं किया गया यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा वीज़ा था और एक सफ़र कर चुका हूँ मैं एक चैम्पियनशिप के लिए, तो बस वही देख के उन्होंने वीज़ा लगा दिया, आई मीन इमिग्रेशन कर दिया। फिर सामान का इंतज़ार है। पहली बार थोड़ा थक गए हैं, बैठे हुए हैं, इधर उनसे ही बात करते हैं और पूछते हैं उनसे कि उनका ये पहला जो कदम है जापान में कैसा रहा। जी फैजी भाई मुझे बताइए कि आप थक गए हैं? आए तो उठ के खड़े होना था। मैं थका नहीं, तो आप बताइए कि जापान में आपका ये पहला कदम था, तो कैसा लग रहा है आपको? महसूस कर रहा हूँ कि जापान में एंट्री हो गई है। सामान का वेट कर रहा हूँ, तो बाहर का मौसम देखें कैसा है। हाँ हाँ, मौसम तो थोड़ा यहाँ पे पाकिस्तान की तरह ही है, गालबन 30 था यहाँ टेम्परेचर जब जहाज़ में बताया उन्होंने, लेकिन अंदर तो ठंडक का एहसास हो रहा है। जब बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा बाहर कैसा मौसम है, लेकिन बताने में यही है कि ये पाकिस्तान की तरह का मौसम है। तो आगे क्या इरादा आपका, जरा बताइए थोड़ा सा। आगे हमने जाना है नरीता एयरपोर्ट, तो आ चुके हैं। आगे हमने जाना है ओकिनावा जी की तैयारी है इंशाल्लाह। और टिकट सर्च कर रहे हैं। हाँ अगर अभी कोई टिकट मिलती है तो आज चले जाएंगे, नहीं तो कल चले जाएंगे। ओकिनावा एक इवेंट अटेंड करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर टोक्यो को देखेंगे, ओसाका को देखेंगे। और मैंने सुना कि आप हिरोशिमा जाना चाहते हैं, वो एटम बम वाली जगह भी देखना चाहते हैं। एटम बम कहाँ गिरा था? कोई जैसा कोई छुट्टी का दिन होगा, किसी दिन वर्किंग आवर में नहीं, इंशाल्लाह जो कोई छुट्टी वाला दिन होगा तो हम आउट ऑफ इंडिया चले जाएंगे। सही है। तो शेड्यूल ये तय पाया जी, अभी हम ओकिनावा की ट्राई करेंगे। आज की फ़्लाइट जो थी वो निकल चुकी है, हम नहीं उसको पकड़ सके, और कल एक फ़्लाइट है। अगर कल में फ़्लाइट मिलती है, हमें ये भी बताया गया है कि वहाँ पे तूफ़ान है और शायद फ़्लाइट ना जाए। अगर फ़्लाइट जाती है और हमें टिकट मिलती है तो हम इंशाल्लाह कल ओकिनावा जाएंगे, जहाँ कराटे चैम्पियनशिप है 3 दिन के लिए, 9, 10, 11 और 12, सॉरी 9, 10 और 11 को। हाँ, तो वो चैम्पियनशिप क्लियर करने के बाद वापस हम आएंगे यहाँ पे टोक्यो में, और फिर यहाँ टोक्यो देखने के बाद मुख्तलिफ और कुछ सिटी देखने का इरादा है। और वैदी भाई को स्पेशली दिखाना मैंने जापान, क्योंकि उनको बहुत शौक़ था जापान देखने का, और इनके ज़हन में एक बड़ी अच्छी तस्वीर है जापान के मतलब। और मुझे यकीन है कि जब ये जापान को अपनी आंखों से देखेंगे और यहाँ के लोगों को परखेंगे तो वो तस्वीर और भी बेहतरीन हो जाएगी।